नमस्कार, स्वागत है आपका। इस पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज के समय में बच्चे कैसे डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्सन का कारण क्या है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो बड़ा एकदम 10 बजे जाते थे, बिहार बोर्ड हुआ करता था, ठीक है, और 10 बजे जाते थे, 4 बजे छुट्टी होता था और 8 घंटियाँ चलती थी और बड़ा एकदम अरे सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। और आज तक कोई आया गया बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे कैसे डिटेरिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारे बीच कुमकुम मैडम है। कुमकुम मैडम क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों में डाइवर्स होने का सबसे मुख्य कारण है अनुशासन का अभाव। जिस घर में अनुशासन का अभाव रहता है उस घर में बच्चे क्या होते हैं, डाइवर्स हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता जो हैं अच्छे आचरण नहीं दे पाते हैं। अच्छे आचरण नहीं देने के कारण वो ना समय पर स्कूल जाते हैं और ना समय पर पढ़ाई करते हैं। माता अपने काम में व्यस्त रहती हैं और पिता अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चे को इसी तरह छोड़ देते हैं। तो बच्चा स्कूल भी समय पर नहीं जाता और पढ़ाई भी क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर नहीं ध्यान देते हैं तो बच्चे अपने मन से चल रहे हैं। जिस घर में संस्कार रहता है, माता पिता संस्कारिक होते हैं, उस घर का विकास बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे को अपने माता पिता स्वयं क्या करते हैं, समय निर्धारित कर देते हैं कि इस समय पर अगर आपको पढ़ना है, ये कि खाना है, इस समय पर खेलना है, तो बच्चे उसी रूटीन के अनुसार अपना काम करते हैं। तो बच्चे का विकास होना ही होना है। उस घर में संस्कार हो, जिस घर में संस्कार होगा उस घर में बच्चों का विकास होगा। और जिस घर में अनुशासन नहीं रहेगा, अनुशासनहीनता रहेगा, अनुशासन प्रिय परिवार नहीं रहेगा, उस घर में बच्चा का ये डाइवर्स होगा ही। बहुत अच्छा, 2 बात निकल के आ रहा है, संस्कार और अनुशासन। बहुत बड़ा चीज़ है, संस्कार बहुत बड़ा चीज़ है और अनुशासन अगर है तो संस्कार ऑटोमेटिक रहेगा। तो अनुशासन, पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि अनुशासन और संस्कार पर ध्यान दें। अगर दोनों सही रहेगा तो आपका बच्चा खराब हो ही नहीं सकता है। हमारे बीच बंटी सर है। बंटी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों का सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो आज का है, वो है मित्र संगति, यानी कि फ्रेंड सर्कल। तो आज के समय में देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे वो मैं उन बच्चों का बात करना चाह रहा हूँ जो 12 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं, जो टीन एज कहलाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जो हो रहे हैं कि माता पिता इनको इतना मतलब एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर चुके हैं, एकदम आज़ाद छोड़ चुके हैं और इनके हाथ में सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है मोबाइल। तो वो खराब किया हुआ है। लेकिन इसके साथ कुछ बच्चे जिनके पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जैसे आजकल जिस बच्चे में वो रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहां पर उनके बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है ना। और वो मित्र किस प्रकार हैं, उन्हीं के द्वारा, उनके बच्चे के द्वारा बताया जा सकता है कि वो उनके जितने भी मित्र हैं, कि उन बच्चे के जो भी मित्र हैं, उन मित्र में, ठीक है ना, उनका जो संगति है, उस बच्चे का क्या बिहेवियर है। तो आजकल देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे जो हो रहे हैं वो बड़े बड़े बच्चों से बहुत ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारा बदलाव आ रहा है। तो मित्र संगति में मैंने देखा है, ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है जो मैंने, कि बच्चों का जो मित्र संगति है वही सबसे बड़ा चीज, वो उनको अच्छा भी कर सकता है और उनको खराब कर सकता है। तो ये चीज हर जगह मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेरे भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, ट्यूशन के, तो मैंने उनको देखा है कि उनका भी बहुत सारा बिहेवियर में चेंज आया। उनके अंदर डोमिनेशन बिहेवियर आ गया कि वो किसी को भी मतलब लाइटली ले रहे हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो शिक्षक हो, किसी को भी वो उतना ज्यादा उनको लाइटली लेना, उनको हल्के में लेना और उनकी बातों को नहीं मानना और चिड़चिड़ापन होना। इसका कारण है उनके द्वारा किया हुआ दोस्ती। उनके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है ना, वो बच्चे बड़े दोस्तों को ज्यादा बना रहे हैं और बड़े लोग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनका जो मेंटल एक्टिविटी होता है वो छोटे बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। तो जो छोटे बच्चे जो है 12 से 18 साल के बच्चे, वो उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी कहीं भी हर बातों को वो कैच करते हैं और उस कैच की बात को वो क्या करते हैं, उसको वो अपने जीवन में उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल को बदले, ठीक है ना, वो ऐसे बच्चों का चयन करें, ऐसे दोस्त बनाए जो उनको आगे बढ़ने में मदद करे और वैसे होने चाहिए जो उनके उम्र के होने चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को हमेशा अपने उम्र के बच्चों के साथ ही दोस्ती करना चाहिए और ऐसे बच्चों से दोस्ती करना चाहिए जो उनको आगे बढ़ाने में मदद करे, ना कि उनको और गड्ढे में डालें। तो मेरा यही होगा कि बच्चों को कम से कम कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो उनको आगे बढ़ाएं। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा। तो ये है, एज ग्रुप का प्रभाव पड़ता है। बच्चे
छोटे बच्चे हैं, किनके संगति में रहते हैं, कैसे दोस्त उनके हैं। हमारे भूपेंद्र सर हैं। भूपेंद्र सर क्या कहना चाहते हैं? मेरा टॉपिक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ, मेरा टॉपिक मोबाइल है। मोबाइल से आज के समय मोबाइल को क्या है, दोनों चीज कहा गया, स्वीट पॉइजन भी है और साथ में क्या बच्चों का विकास भी हो रहा है। बट हमारा ये है कि हम ऐसे देखें मोबाइल में बच्चे क्या देख रहे हैं, इस पे ध्यान दिया जाए। आज के डेट में क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत बच्चों ने जिद किया कि हमको मोबाइल दे दीजिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं। उसके बाद बच्चे मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट मैटर में क्या हो, पढ़ते पढ़ते कोई ऐड आ जाता है, और ऐड क्या होता है, ऐड जो होता है वो ऐड क्या होता है, वो बच्चों के हिसाब से नहीं था। बट क्या ऐड होने का कारण क्या है, उस ऐड को देख के बच्चे क्या डाइवर्ट हो रहे हैं, उनका ध्यान क्या है, पढ़ाई के बजाय दूसरी चीजों पे चला जा रहा है, जिसके कारण क्या है, बच्चों का नॉलेज जो है, नॉलेज बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, नॉलेज दूसरी जगह बढ़ रहा है, पढ़ाई का नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, दूसरे टॉपिकों पे नॉलेज बढ़ रहा है, जिसपे हम पेरेंट्स को और जो टीचर्स हैं या उनके आसपास का जो वातावरण है उनको ध्यान देना होगा, तभी जाके बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि, मेरा कहने का मतलब नहीं बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, बट मोबाइल इस तरह से दीजिए और ध्यान दीजिए कि बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। आजकल मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, 12 से 18 हो गए, चाहे छोटे छोटे 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे मोबाइल पे गूगल से अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन गूगल पे वो क्या देख रहे हैं ये पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। तो मेरा पेरेंट्स से यही आग्रह है कि आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, उन पे अगर ध्यान दें कि मोबाइल में किस कंटेंट को देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, तभी जाके आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। नहीं तो क्या होगा, बच्चे क्या है डाइवर्ट होके दूसरी जगह चले जाएंगे और फिर हम एक ऐसा समय आएगा कि हम फिर उनको मेन लाइन पे फिर नहीं लाएंगे, पूरे अगर लाइन से भटक जाएंगे तो हमको सबसे बड़ी चीज ये कि हमको ध्यान देना है कि बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं और उनको उसी चीज पे ध्यान दिया जाए कि वो क्या करें, अपने सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ें। और मेरा तो ये भी है कि बच्चों को कोशिश किया जाए कि मोबाइल की जगह वो क्या करें, अपनी बुक के नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दें, जिससे क्या है मोबाइल से वो दूर होंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो ये है मोबाइल का फायदा भी है और घाटा भी है। तो घाटा ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। कुछ बच्चे के लिए बहुत रामबाण है, तो किसी के लिए श्राप है। हमारे बीच राकेश सर है, तो राकेश सर क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चे हैं वो आगे के लिए फ्यूचर हैं और किसी भी फादर मदर के लिए वो बाद में एसेट हैं, यदि फादर मदर उस चीज़ को ध्यान देते हैं कि इस पे हमको कंसंट्रेट करना है। सभी फादर मदर अपने काम पे बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो कम से कम एक काम करें कि पर डे जो पढ़ाई होता है उसका डायरी देखें, उसके मुताबिक क्या प्रोग्रेस हुआ, नाइट को 1 घंटा दें, ज़्यादा नहीं, तो बच्चे के भीतर एक सतर्कता आएगी। साथ साथ इससे फायदा क्या होगा कि बच्चे भी अपने क्लास में कंसंट्रेट करेंगे कि हाँ मुझे क्या पढ़ाया गया। इससे इम्पोर्टेंट ये हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे तो डाइवर्ट होते ही हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है ना एकदम कच्चा मिट्टी टाइप का होता है। मेन जो है अपने फादर मदर जो पहला पार्ट सारा होता है कहता है, वहाँ ध्यान दें। फादर मदर इम्पोर्टेंट होते हैं और उस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा कहाँ आगे जाएगा और क्या हमको करवाना है बच्चे से, वो आपके हाथ में है। यदि आप इस चीज को नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ अपने में बिजी में काम में बिजी हो जाएंगे, तो वो ज्यादा लॉस है बनिस्बत की आपके बेटा बेटी, क्योंकि जो बेटा बेटी है जो भी है आपका आगे फ्यूचर है वो बहुत बड़ा एसेट है। उस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करें। इसी से मैं एक ही चीज आग्रह करूंगा सारे फादर मदर से कि अपने बच्चे प्रति सतर्क रहें और नहीं तो कम से कम 1 घंटा नाइट को दें कि हाँ आपने क्या पढ़ाई किया, आपका रूटीन दिखाओ, अपना डायरी दिखाओ। इससे बच्चे में सुधार होगा। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे डाइवर्ट होते हैं, लेकिन उसको डाइवर्ट करने के लिए, रोकने के लिए माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। इस तरह से बच्चे आपके बहुत अच्छे हो। आज के इस युग में अगर किसी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसका सब योगदान जाता है माता पिता, टीचर, समाज को। और समाज अगर बच्चे खराब भी होते तो तीनों का योगदान होता है। बच्चे कोई खराब होता है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि माता पिता, टीचर अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दें। अगर डाइवर्ट होता है तो सुधारें। अगर ज़िंदगी में 10 लड़के को भी आप सुधार दिए तो सोचें कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ।